आने वाली परीक्षा के लिए जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, वो चाहे थ्योरी का हो, चाहे डेरिवेशन हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, टोटल चैप्टर का जहाँ तक पूछा जाना है वहाँ तक क्या करेंगे, रिवीजन करना है हमको। तो स्टार्ट कर रहे हैं प्रक्षेप गति से। प्रक्षेप गति को परवलय गति भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन जैसे हैं, ये ऐसे क्वेश्चन है, इसमें से कुछ पॉसिबिलिटी है आने की भी। अब ये मान के चलिए आप सब कुछ लेके चलना, जितना इम्पोर्टेंट मैं आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर देने जा रहा हूँ। तो प्रक्षेप में देखो होता क्या, अगर मान लो किसी भी पार्टिकल को, ये पृथ्वी है, इसको हम छोड़ दें इसे मुक्त अवस्था में, तो मुक्त अवस्था हम छोड़ेंगे तो प्रारंभिक वेग कितना था इसको, भाई पहले तो हाथ हम पकड़े थे ना इसको, और जब छोड़ दिए, अच्छा जी किधर काम करता है पृथ्वी का, सेंटर की ओर इसके, तो जी की डायरेक्शन किधर है, नीचे को। तो जितनी भी चीज़ों को आप छोड़ोगे पृथ्वी पर, वो चाहे वो ऊपर उछालो, चाहे ऐसे छोड़ दो, चाहे वेग दे के छोड़ो, चाहे कोण पर फेंको, ठीक, वो हमेशा उनके एट लास्ट डायरेक्शन जी की होनी चाहिए, उनका वेग जो है जी की दिशा में हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर तो कोई डायरेक्शन दिक्कत है नहीं, ये पार्टिकल सीधे से गिर जाएगा करके, गिरेगा, क्योंकि जी नीचे है, और जब टकराने वाला होगा उस समय नहीं कहीं हो रहा है, तो जब टकराने वाला होगा तब उसकी डायरेक्शन जी की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी क्या करते हैं, हर चीज़ को अपनी डायरेक्शन की तरफ घुमा लेगी। तो एट लास्ट में यहाँ पर इसकी डायरेक्शन किधर है, जी की तरफ, मतलब हम कह सकते हैं वी और जी दोनों किधर हैं, एक ही डायरेक्शन में। ये कैसी राशि, सदिश राशि, ये भी कैसी राशि, पथ कैसा बना, सरल रेखीय, अरे सीधे सीधे गिरा है ना, तो पथ कैसा बन गया, सरल रेखीय। अगर मान लो कि हम ऐसा सोचें कि ये पृथ्वी है और इस पार्टिकल को हम ऊपर की ओर फेंक दें, इसे एकदम ऊपर को, ठीक, कितने वेग से, यू वेग से। जी किधर एक्ट कर रहा है, नीचे की ओर, छोटा जी किधर, नीचे। तो जब आप ऊपर उछाल देते हो किसी गेंद को, तो क्या हमेशा ऊपर चली जाती है, मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, भाई जितनी हमने ऊर्जा दी है वो ऊर्जा इसकी स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होने लगेगी जब हम ऊपर फेंकेंगे। जो ऊर्जा दी है, द्रव्यमान था तो इसको गतिज ऊर्जा मिली थी, और जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी तो इसकी गतिज ऊर्जा पूरी की पूरी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। ये मत कहते ना फेंक दिया तो ऊर्जा में कमी आने लगी, कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक। तो जब आप इसको ऊपर फेंकोगे तो कहीं ना कहीं जा कर के रुकेगी, और रुकेगी तो फिर दिशा बदलेगी, और बदलेगी तो किधर आएगी फिर वापस, नीचे की ओर। यहाँ पर क्या हुआ, जी किधर काम कर रहा है, नीचे, वी किधर हमने लिया है, ऊपर, एंगल कितना बना, 180, कितना बना। यहाँ पर वी किधर है, नीचे को, जी किधर है, थीटा कितना चल रहा है, 0। मतलब पृथ्वी से अगर ऊपर हम बात कर रहे हैं, गति करा रहे हैं किसी भी कण को, तो अगर एंगल 0 चल रहा है जी और वी का, और एंगल 180 चल रहा है जी और वी का, वेग का और त्वरण का, तो हमेशा पथ कैसा बनता है, सरल रेखीय। कैसा बनेगा, मतलब इन सब चीज़ों का यहाँ डिस्कशन होने वाला नहीं है। सरल रेखा वाली कंडीशन तो पहले चैप्टर में पढ़ चुके, इससे पहले सरल रेखीय गति, स्ट्रेट लाइन मोशन, वहाँ पर हो गया। यहाँ पर कौन सी कंडीशन लगेंगी, गति के तीनों समीकरण से सॉल्व होंगी ये कंडीशन, क्योंकि पथ कैसा बन रहा है। और सरल रेखीय समीकरण कौन से होते हैं, v बराबर यू प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऊपर है तो जी कर लेंगे, ठीक है, उनसे कंडीशन सॉल्व होंगी। हम यहाँ कुछ अलग प्रकार की चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा एक बात सोचो ज़रा, जैसे मान लो कि ये घर बना हुआ है, ठीक है, और आप यहाँ पर खड़े हो, ये तो पता है जी किधर काम करेगा। हमने सोचा कि लाओ पत्थर को हम ऐसे फेंकें, यहाँ से ऐसे कुछ कोण बनाते हुए, तो क्या ये पत्थर सीधे ऐसे चला जाएगा, नहीं जाएगा ना, जितनी एनर्जी थी उसके हिसाब से तो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्थिति आएगी जहाँ से ये वापस लौटेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेग ऐसे है, जी यहाँ है, यहाँ पहुँचा तो वेग ऐसे हो गया, जी इधर है। अब देखो जी क्या कर रहा है, इस एंगल को कम करता जा रहा है, वेग और जी अपने बीच का एंगल क्या कर रहा है, कम कर रहा है। देखो यहाँ 90 हो गया, इसके बाद में देखो वेग ऐसे, इसको हटा रहे ना, इधर समझिए, यहाँ पर वेग ऐसे बना, जी इधर बन गया, फिर आगे जब ये पहुँचा ऐसे, मान लो ऐसे तो जाएगा। अच्छा तो इस कंडीशन पर वेग ऐसे है, जी नीचे हो गया, एंगल घट गया, और आखिरी में जी और वी की डायरेक्शन एक होने का मतलब कोण 0 हो जाएगा।
तो पृथ्वी क्या करते हैं, आप कोई भी गति कराओ पृथ्वी पर, एट लास्ट में पृथ्वी से ऊपर अगर गति करा रहे हो तो पृथ्वी का जो स्मॉल जी है हमेशा उसके एक पार्टिकल के वेग की दिशा अपनी तरफ कर ही लेगा, वो जीत जाएगा आखिरी में। ठीक, आखिरी में v कैसे हो गया, ऐसे, g भी कैसे है, ऐसे। अब ये पथ कैसा बना, परवल जैसा, परवल जैसा बना, तो पैराबोलिक मोशन होगा। ये कैसी गति हुई, पैराबोलिक मतलब परवलय गति हो गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोई भी कण परवलयाकार मार्ग पर जब गति करता है, ये परवलयाकार मार्ग बना, परवल जैसा है ना। अभी परवल जैसा आप समझिए, अरे परवल ऐसे तो होता है, खाए हो नहीं खाए, खाए होगे ना, तो परवल का आधा ही भाग तो है। तो परवलयाकार मार्ग पर जब कोई कण गति करता है तो उसकी गति क्या कहलाती है, परवलय गति या प्रक्षेप गति कहलाएगी। इतना समझ पाए सब लोग। एक और भी डेफिनेशन है, बताते हैं अभी। अच्छा एक बात और बताइए जरा, तुमको ये समझ में है जी और वी एट लास्ट में एक ही तरफ होंगे। चलो हम कहते हैं कि एक इमारत है और इसके अंदर एक कोई लड़का बैठा है और तुम यहाँ पर खड़े हो, क्या तुम पत्थर इसके मार सकते हो? मान लीजिए कि आप ऐसे फेंको, ऐसे फेंको, यहाँ से फेंकोगे तो पत्थर ऐसे ही तो आएगा। जी किधर काम कर रहा है, तो कई सौ पार्टिकल को आप फेंकोगे हमेशा जी कण को अपनी तरफ ही कर लेगा। अगर आपने ऐसे फेंका है तो ऐसे जाएगा, जाते 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 ऐसे हो जाएगा। ऐसे फेंके हो तो ऐसे जाते 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 ऐसे हो जाएगा। ऐसे फेंके हो तो ऐसे 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 होते होते ये ऐसे हो, जी की डायरेक्शन में ही होगा। मतलब इसके पत्थर आपका नहीं लग सकता, समझ गए। तो कहीं अगर मान लो हम कहते हैं कि क्या ऐसा संभव है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जी कहाँ काम कर रहा है, तो वी और जी लास्ट में कैसे होने चाहिए, एक ही तरफ। ठीक, ये सब पैराबोलिक मोशन है। तो परवलय गति कब बनी है, अगर थीटा हम 0 लेते हैं तो पथ कैसा, सरल रेखीय। थीटा गत्ता लेते हैं 180, पथ कैसा, सरल रेखीय। तो हम कह सकते हैं अगर थीटा 0 से ज़्यादा हो, 180 से कम हो, पथ कैसा बना, परवलयाकार बनेगा कण का। ठीक, कोण देख के हम बता देंगे पार्टिकल का पथ कैसा है, परवलयाकार। ये बात समझ में आई। तो परवलय गति हुई क्या कि कोई भी कण जब परवलयाकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति क्या कहलाती है, परवलय गति या प्रक्षेप गति। ठीक, गैलीलियो ने इसको देखा था। किसने देखा था, चलिए देखो। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अगर हम किसी पार्टिकल को यहाँ से ऐसे फेंक दें, कितने वेग से, मान लो बल लगा दें यहाँ से, एंगल कितना लगाएं, थीटा। बल कैसी राशि है, सदिश राशि है ना। तो इसके भैया एक, इस पर भी तो एक डायरेक्शन आएगी। इसे क्या बोलोगे, एफ कॉस थीटा। इसे क्या बोलोगे, एफ साइन थीटा। मतलब किसी भी परिणामी के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। ठीक, क्षैतिज में जो बनेगा वो कॉस में टूटेगा, ऊर्ध्वाधर में साइन में। तो आप ये मान के चलिए ये कौन सी दिशा बनी, क्षैतिज, क्षैतिज दिशा। और ये कौन सी, ऊर्ध्वाधर दिशा कहलाई। ठीक, और ये क्या है, परिणामी। तो अगर मान लो वेग देते तो पार्टिकल ऐसे ही तो जाता। तो ये कण कैसे गति कर रहा है, इसके बीच में तो गति किया है, गति किया ना। तो इसकी एक और डेफिनेशन बन के आती है क्या, कि कोई भी कण क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों गतियां एक साथ करता है तो उसकी गति क्या कहलाएगी, प्रक्षेप गति या परवलय गति। मतलब परवलय गति दो अक्षों में ही बनती है, एक्स और वाई पर, 2 डायमेंशनल होगी बातें। ठीक, तो कोई भी कण कैसे गति करे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों गतियां अगर एक साथ करता है तो उसकी गति क्या कहलाती है, प्रक्षेप गति या परवलय गति। डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई, सबको पक्का क्लियर है ना। चलिए ठीक, इसको हटाते हैं फिर। तो दोनों गतियां एक साथ करेगा तो उसकी गति प्रक्षेप गति या परवलय गति। अब परवलय बनते कैसे कैसे हैं, हमको प्रूफ करके देना है कि किसी भी कण को फेंकेंगे तो उसका पथ कैसा बनेगा, परवलयाकार, हमेशा परवलयाकार बनेगा। परवल को देख के नहीं बोल देंगे परवलयाकार, परवलय की इक्वेशन होती हैं, समीकरणें होती हैं। अब सुने,
अगर कोई पार्टिकल ऐसे ही, अगर ये एक्स अक्ष है और ये वाई है, दो ही अक्षों बनेगा। कोई पार्टिकल ऐसे गति किया है तो इधर भी कंप्लीट कर लो। अगर शीर्ष मूल बिंदु पर है तो इसकी इक्वेशन आएगी y² बराबर 4ax। मतलब इसकी समीकरणें जब भी बनेंगी, पहली बार 2 डायमेंशनल है, दो अक्षों पर बात होगी, तो x और y का होना अनिवार्य है उसकी समीकरण में। तो समीकरण y में देखो डबल घात और x में एक घात बनी है। अच्छा, अगर मान लो इस अक्ष पर गति हुई होती है ऐसे, तो इसकी समीकरण बनेगी x² बराबर 4ay। जिस पर बनेगा वो सिंगल में रहेगा, ठीक है। तो इसकी समीकरण क्या बन रही है, x² बराबर 4a। 4a कोई कांस्टेंट आएगा, वो मैथ नहीं पढ़ा रहे, मैथ होगी तो वहाँ देख लेंगे फिलहाल। लेकिन अगर इस पर पार्टिकल की गति हुई है ऐसे, तो ये ऋण दिशा में है, तो इक्वेशन यही रहेगी, बस अंतर क्या आ जाएगा, -4ax बन जाएगा, ठीक। और अगर इस पर गति हुई है तो क्या बन जाएगा, x² = -4ay। मतलब अगर मुझे कहीं परवलय सिद्ध करना है कि कण का पथ हमेशा परवलय बनेगा, तो उसकी समीकरणें या तो x में डबल घात बनेंगी तो y में एक घात होगी, और या तो y में दो घात होगी तो फिर x में एक घात होनी चाहिए, ठीक है। तो हम अगर ऐसी कोई समीकरण ला के हल करके दे दें, तब तो आप मान सकते हो कि हमने जो फेंका था वो कैसे गति किया था, या परवलय गति किया था, तभी तो हम मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रूफ चलेंगे ना, प्रूफ करके आप दीजिए। अब हल किया जाए तो परिभाषा क्लियर हुई। कोई कण परवलयाकार मार्ग पे गति करेगा तो परवलय गति, या फिर कोई कण क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों गतियाँ एक साथ करेगा तो उसकी गति परवलय गति या प्रक्षेप गति कहलाएगी। और देख करके हम नहीं बोलेंगे, हम इक्वेशन लाएंगे, ठीक है। हाँ, जैसे उस कण को अभी ऊपर से छोड़ दिया था, नीचे गिरा था, सीधे सीधे गया था, सिद्ध करके देना है। सर देखने में तो लग रहा था सीधी रेखा है ना, अरे लगा था, तो उसको प्रूफ भी कर सकते हो। पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक। चलो देखो, आज इसको कवर कर लेते हैं, फिर आगे क्रम से एक एक चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरी हो चाहे डेरिवेशन हो चाहे एक नंबर के हो चाहे बहुविकल्पी हो, सब टोटल लेके चलना है, ठीक। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर कोई पार्टिकल है, ठीक, और इसको हम ऐसे फेंक दिए u वेग से, एंगल कितना है, अगर ऊपर से बात होगी तो 90 से घटा करके आप बात करेंगे, ठीक। जैसे अगर हम ये कह दें कि कण को हमने ऊपर से 60 पर लिया है, फेंका है, तो आप सवाल कितने करेंगे, 30 पर बात करेंगे, कंपोनेंट 30 पर करेंगे उसके, ठीक। बन उससे भी जाएगा, लेकिन आप इससे लगाइए, अभी बेसिक चल रहा है, बेसिक से देख लो। तो इसको हम फेंकेंगे तो आपको ये तो पता है जी नीचे काम करेगा, यहाँ एंगल ज़्यादा बन रहा है, आगे जी धीरे 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 क्या करेगा, अपनी तरफ ले आएगा। चलो ले आया, ले आया, ये गड़बड़ हो गया, ऐसे आखिरी में आ गया डायरेक्शन। अब ये बताओ, इस वाले वेग का इधर एक कंपोनेंट बनेगा, क्या लिखोगे, तो ये ऊपर बन जाएगा u sin थीटा, लेकिन ये x अक्ष पर है तो इसको ux बराबर लिख लें, और ये y पर है तो इसको uy बराबर लिख लिया जाए, दो कंपोनेंट बने। अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ मैक्सिमम पॉइंट पे बात कर लेते हैं। ये जो डिस्प्लेसमेंट किस पर है, y अक्ष पर, तो इसको हमने मान लिया y, और ये जो क्षैतिज वाली डिस्टेंस इसको हमने मान लिया x और y के अलोंग गति होगी, दोनों बात कर लेते हैं, ठीक। अब परवलय की डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई कण क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दोनों गतियां एक साथ करे, इसी का कहना है कि यहीं से आप इक्वेशन बना लो इसकी। तो एक बार क्षैतिज गति के लिए बात कर लेते हैं। क्षैतिज गति के लिए क्षैतिज दूरी कितनी है, x, क्षैतिज चाल कितनी है, और समय यहाँ से निकाल लिया जाए फिर, तो क्या लिखोगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी कौन सी ले रहे हो, क्षैतिज वाली, तो आगे लगा दो क्षैतिज, चाल कौन सी, क्षैतिज, तो क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज चाल गुणे समय। इतना क्लियर। क्षैतिज दूरी कितनी अपने पास, x, क्षैतिज चाल कितनी, u cos थीटा, टाइम t मान लिया जाए तो t की वैल्यू आप निकाल लो, यहाँ से समीकरण बना लीजिए। द्वितीय समीकरण से बन जाता, लेकिन आएगा यही तो यहाँ से बना लेते हैं, आसान हो जाएगा, ठीक।
तो क्षैतिज गति हो गई। अब कौन सी गति बनी? ऊर्ध्वाधर। तो अगली कंडीशन ऊर्ध्वाधर गति के लिए, क्योंकि यही परिभाषा है तो इसी के अनुसार बनाओ। ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना है? y। तो गति का 2-3 समीकरण लगा दो। ut यस बराबर ut प्लस हाफ at² से, ये कंडीशन लगा लीजिए। s का मतलब ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना अपने पास है? y लिख लीजिए। u कौन सा? ऊर्ध्वाधर वाला। तो ऊर्ध्वाधर कितना है? u साइन थीटा इंटू टी। अभी टी को छोड़ दीजिए, ए किधर लेना है? ए को जी करेंगे ना, पृथ्वी से ऊपर बात हो रही है। अब ए की डायरेक्शन नीचे है, डिस्प्लेसमेंट किधर है? ऊपर को, तो डायरेक्शन अपोजिट है। तो ए की जगह पर जी हो गया इंटू टी² कर लेंगे। ये समझ पाए? अच्छा, अब क्या करना है? टी की वैल्यू रख देना है। टी का मान कितना लाए थे? x/u cos थीटा माइनस 1/2 जी। टी की जगह पर वैल्यू रख दो तो x² cos² थीटा। यहाँ तक क्लियर है ना? यू कट गया, साइन थीटा cos थीटा tan थीटा बनेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया tan थीटा इंटू कितने बन गए? x। अब यहाँ पर देखो ये सब एक साथ लिख लो, कितना? g/2u² cos² थीटा x²। अब इस समीकरण से तुमको क्या पता चल रहा है? अगर परवलय का शीर्ष मूल बिंदु पर नहीं है, हट गया, तो फिर इक्वेशन उसके एक्सप्लेन करके लंबी बनेगी। ठीक, पिछले जो भी क्या लिखे थे, y² बराबर 4ax, x² बराबर 4ay, उन सब के शीर्ष कहाँ बन रहे थे? मूल बिंदु पर। अब ये पैराबोला देखो क्या बन गया, इसकी इक्वेशन से इसकी तुलना करा लो। परवलय की इक्वेशन होती और भी बनेगी अगर शीर्ष से हट गया। ये ढलता हुआ परवलय है, कैसा है? ये प्लस होता तो बढ़ता हुआ होता फिर। तो यहाँ पर tan को हम कुछ मान लेते हैं, a मान लिए, तो x लिख लो। ये जो यहाँ राशि लिखी इसको c मान लें। x में हाईएस्ट डबल घात, y में एक घात। ठीक, वो अलग बात है, कैसा है? ढलता हुआ है परवलय, लेकिन परवलय है। परवलय की पहचान क्या है? समीकरण या तो x में 2 घात होगी तो y में 1 घात होगी, या x में 1 घात होगी तो y में 2 घात होगी। तो ये समीकरण y में 1 घात बन गई और x में 2 घात बन रही है। हम कह सकते हैं कि मैंने जिसको फेंका था उसकी गति कैसी है? परवलय गति है। इस क्वेश्चन को किया समीकरण कैसी है? y में 1 घात, x में 2। लिखना है आखिरी में, अगर पूछे जाए तो क्वेश्चन में जवाब देना पड़ता है ना, कि उपरोक्त समीकरण y में 1 घात और x में अधिकतम 2 घात है, जो कि परवलय का ही समीकरण है। इससे सिद्ध होता है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अगला देखते हैं। अब क्या क्या निकालना है? उड्डयन काल निकालना है, महत्तम ऊंचाई निकालनी है और क्षैतिज परास निकालने हैं। ठीक, चलो देखो, फिर से हम यहाँ पृथ्वी तल से फेंकेंगे। इसमें कहाँ से फेंकना है? हो तो कहीं सकता, आना तल से हो सकता है, छत पर से हो सकता है, टावर से हो सकता है। अभी डिटेल में जाए, क्योंकि हमको क्या कराना है? रिवीजन। ठीक, इस समय वही पढ़ेंगे जो अपने काम की चीज़ें हैं, उसके बाद हम विधि ले चलते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया? एक पार्टिकल को यहाँ से u वेग से फेंक दिया। कितने से? एंगल कितना बनाया? थीटा। तो एक कंपोनेंट इधर बनेगा u cos थीटा, ऊपर कितना हो जाएगा? u sin थीटा। टेढ़ा तो नहीं बना? चलो ठीक। अब ये पार्टिकल तुमको पता है घूमते घूमते एट लास्ट में ऐसे गिरेगा। ये क्या बन गया? खरबूजा। चलो ठीक, तुम समझ लेना, ये परवल बेकार वाला है। ये जो हाईएस्ट, ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, ये हाइट जो हम मान लेंगे कैपिटल H, क्योंकि हमको महत्तम ऊंचाई निकालनी है। और रेंज क्या होती? जहाँ से तुमने फेंका था और जहाँ पर गिरा है। तो ये दोनों स्थितियों के बीच का जो विस्थापन होता है, ये कहलाता है परास। और उड्डयन काल का मतलब होगा कि जब यहाँ से फेंके और जहाँ पर गिरा कितने टाइम तक हवा में रहा, तो वो टाइम क्या कहलाता है? उड्डयन काल कहलाता है। ठीक, अब हम क्या करें? इसको नामकरण कर लो। इसको O मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो। यहाँ से यहाँ तक का टाइम T मान लिए, तो अगला भी कितना मान लेंगे? T। पहला काम क्या है? उड्डयन काल निकालना। देखो, उड्डयन काल। तो उड्डयन काल कैसे निकालोगे?
भाई जब आपने फेंका है तो टाइम है, वेग है, और तो कोई बात हुई नहीं है। टाइम निकालना तो टाइम और वेग तो बात हुई है, और टाइम और वेग पर अगर बात हो रही है तो कौन सा समीकरण लगाएं? पहला वाला। तो पहला समीकरण क्या है? हाँ, v बराबर u प्लस ए टी से। ठीक, अब चलो, जब यह गिरा होगा तो अंतिम वेग 0 हो गया होगा, तो प्रारंभिक वेग कितना रहा है भैया? ऊपर हवा में कंपोनेंट कितना है? u साइन थीटा। क्लियर? a को आप लिखेंगे g और t को निकालना ही है। अब यहाँ पर देखो, जब ऊपर फेंके हो तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की ओर, ऊपर ही तो कंपोनेंट ली हो, g किधर काम कर रहा है, तो फार्मूले में क्या लगा दिया जाए? तो स्मॉल t की वैल्यू आपको मिल जाएगी u साइन थीटा बाई जी। तो उड्डयन काल क्या बना? उड्डयन काल को लिखा जाता है कैपिटल टी से। तो इधर t और इधर t टोटल कितने बन गए? 2t। तो 2 इंटू स्मॉल टी, और स्मॉल टी की वैल्यू अपने पास है तो फार्मूला आ गया 2u साइन थीटा बाई जी। तो उड्डयन काल का फार्मूला ये बन जाएगा। इतना समझ पाए? अब क्या निकालना है? महत्तम ऊंचाई। अब हाइट निकालनी है, तो हाइट में टाइम पर कोई डिस्कशन होगा नहीं, और टाइम पर नहीं होगा तो कौन सी गति के समीकरण? तीसरी वाली, उसमें तो टाइम नहीं है। तो दूसरा पॉइंट क्या निकालना है? महत्तम ऊंचाई, मतलब अधिकतम कितनी ऊंचाई तक गया ये, फिर है ना। तो कौन सा समीकरण? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a s से, ये लगा दीजिए। जब मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचा तो वेलोसिटी 0, तो कंपोनेंट ऊपर है वाला u साइन थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर है ना, कंपोनेंट ऊपर है, g नीचे है, तो चिन्ह कौन सा? -2 g रहे, a को g कर लीजिए, चलो ये था, a को g, यस कितना है? h। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 2gh बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h बराबर आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये ऊंचाई का फार्मूला आया। अच्छा ये बताओ कि मैक्सिमम कितने कोण पर फेंके कि अधिकतम ऊंचाई तक पार्टिकल जा सकता है? 45 पर। सोच बताओ, ऐसे फेंको तो ज़्यादा ऊंचाई जाएगा कि ऐसे फेंको तो? ऐसे फेंको तो ज़्यादा ऊंचाई जाएगा, और ऐसे उछाल दें तो कम ऊंचाई जाएगा, कम जाएगा। चेक करो ज़रा। एच मैक्स के लिए हम लिख सकते, अच्छा इसको हल नहीं करना है, चेक कर लेते हैं ना, बात आ गई ना। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? एक ही तो होगी। तो स्क्वायर हटा दो तो प्लस माइनस 1, माइनस छोड़िए प्लस 1, एक कितने का मान होता है? 90 का। अरे सही है ना, 90 का होगा ना। तो पार्टिकल को कितने फेंके? तो मैक्सिमम हाइट जाएगा 36 से 90 पर, एकदम ऊपर 36 से, अरे एंगल कहाँ से लिए हो? 36 से लिए हो ना, तो 36 से ये। अब उछालो, ज़्यादा ऊंचाई दे भैया। 5 मीटर फिक्स स्पीड पर पूछ रहे थे, सॉरी हम कहते हैं 5 मीटर पर सेकंड से फेंकना है, तो ऐसे ज़्यादा ऊंचाई जाएगा कि ऐसे बाद वाला, है ना, ऊपर को। चलो ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या निकालना है? क्षैतिज परास। क्षैतिज परास, तो क्षैतिज परास का मतलब क्षैतिज दूरी, और क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज चाल गुणे समय, यही लगा दो। तो क्षैतिज, दूरी बराबर क्षैतिज चाल गुणे समय। क्षैतिज परास कितना है भैया? आर है, क्षैतिज दूरी आर है ना। तो क्षैतिज चाल कौन सी है इसी दिशा में? यू कॉस थीटा, तो ये लिख लो इसकी जगह पर। और टाइम का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल टाइम 2t, और 2t अपने पास बड़ा टी, और बड़ा टी कितना, तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं 2u साइन थीटा बाई जी, लिख सकते हैं। u बन गया u स्क्वायर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। एक पास एक मैथ में फार्मूला पड़े हुए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा, पढ़ा है ना। तो इसको हटा करके हम लिख सकते u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अच्छा, इस फार्मूले से क्या शिक्षा मिली तुमको?
क्षैतिज परास का मतलब है हम कैसे फेंकें कि सबसे ज़्यादा दूर गिरे। ऊंचाई जान के कितने मिलेगी? अच्छा, तो 45 पर अगर तुम क्षैतिज से फेंको किसी चीज़ को, सबसे ज़्यादा दूर गिरेगी। ऐसे ज़्यादा दूर गिरेगी, वही भी गिरेगी। अच्छा, तो देखो जीरो से फेंको, मैक्सिमम दूरी कहाँ गिरेगा? 45 पर। देखो निकालो, साइन 2 थीटा का मान कितना होना चाहिए भाई? इसके मैक्सिमम होने के लिए ये डिपेंड करेगा। तो साइन थीटा 2 थीटा बराबर एक कितने का मान? 90 का। तो 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर, तो अगर मैक्सिमम परास चाहिए तो कितने पर फेंकें? कण को 45 फेंकेंगे, सबसे ज़्यादा दूर गिरेगा। ठीक, अभी रिवीजन कर रहे हैं, केवल रिवीजन वाली चीज़ों को ध्यान देंगे। ठीक, बाकी ये सब बातें बाद में कर लेंगे, केवल ये चीज़ें आपको देखनी है। परास कितना आएगा, उड्डयन काल कितना आएगा, मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी। सबको क्लियर है ना? देखो अब आगे यहाँ से न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक, ये कुछ प्रूफ टाइप के हैं लेकिन है न्यूमेरिकल ही, इम्पोर्टेंट की दृष्टि से आप देखें इनको। पहले हम क्या कहा गया, एक प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई कैपिटल एच है, तो अपने पास एच का फार्मूला क्या चलता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। कहा हमने लिख लिया। ये तो कहा नहीं कि पृथ्वी से ऊपर बात हो रही, आनत तल पर, मतलब इस प्रकार के तल से फेंका जा रहा है या इमारत से फेंका जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। तो हम डायरेक्ट वही फार्मूला लिख लिए जो बनाए थे, ये मतलब पृथ्वी तल से बात हुई। अब उड्डयन काल क्या कहा? कैपिटल टी। तो कैपिटल टी कितना था भैया? 2u साइन थीटा बाई जी बन जाता है। जितना बोला मैंने उतना कर लिया। अब पहले कहा है कि सिद्ध कीजिए कि 8h बराबर GT स्क्वायर होगा। तो ये चीज़ अगर आपको लानी है तो यहाँ पर क्या चल रहा है? टी स्क्वायर। यहाँ क्या चल रहा है? तो टी का स्क्वायर कर दो, तो क्या बन गया? टी स्क्वायर बराबर 4 बन गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर बन जाएगा। क्या हुआ? सही तो है। अब अगर इसके ये वाला 2 जो है इधर ले आओ बटे में, इधर ये समीकरण 1 बना लो और ये समीकरण 2 बना लो। दोनों समीकरण में देखो, इस 4 को लाओ इधर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, और 2g हैं, 1g हटा करके यहाँ ले आओ, 2g है ना यहाँ, इतना रह जाएगा। और यहाँ वाला जो 2 लिखा है, इस 2 को हटा के इधर भेज दो, गुणे में चला जाएगा ना। अब जरा इसको 2 मान के तुलना करो, इसके देखो ये वाले साइड बराबर हैं, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से इधर कितने बने? GT स्क्वायर बाई 4, उधर कितने बने? 2h, यही तो। और 4 इधर आ गया तो क्या बन गया? GT स्क्वायर बराबर 8h। यही तो लाना था। दूसरी वाली कंडीशन में क्या कहा है? वेग निकालिए, इतना होगा, तो यहीं से बना लीजिए। ये 2 इधर, ये जो है इसको इधर लाओ, इसको इधर ले यहीं से। 2gh बराबर, आगे पीछे कर लो गुणन, कोई दिक्कत नहीं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ से साइन को अपान में भेज दें, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2gh अपान, लाना क्या है मुझे? u निकालना है ना। चलो कोई बात नहीं, तो इसको एक बटे में भेज दीजिए। तो यू स्क्वायर बराबर 2hg अपान साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटा दो तो अंडर रूट लग जाएगा 2gh पर, बाहर कितना आ जाएगा? साइन थीटा। हो गया पहला क्वेश्चन। या इस सवाल को देखो ऐसे भी कर सकते थे, इसका LHS ले लेते, ठीक, h का मान यू रख लेते, 2 बटे भेज इधर जितना आ जाता, राइट हैंड साइड ले लेते, t का मान रखते स्क्वायर करके बराबर आ जाते, तब भी लिख सकते थे। जब तक है हल कर सकते हो तब तक हल कर लो। अगले में क्या कहा गया देखो, इसमें कहा गया प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई, तो ऊंचाई का फार्मूला यू स्क्वायर, पहले परास चेक कर लो। देखो क्या कहा गया, परास का अधिकतम परास जो है, परास है ना, तो परास का फार्मूला क्या होगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अधिकतम के लिए रूल क्या है भैया? थीटा 45 होना चाहिए, तो आर मैक्सिमम हो जाएगा, तो बन जाएगा यू स्क्वायर बाई जी।
45 रखो, 45 दूना 90, साइन 90 का मान 1 आ जाएगा। फिर क्या कहा, ऊंचाई निकाल लो। तो ऊंचाई का फार्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। थीटा कितना लिए हो 45, तो यू साइन स्क्वायर 45 अपान 2g। तो ये एच क्या बन गया, मैक्सिमम कर लो इसको भी अब। तो 45 का मान 1/√2 कितने, तो यू स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर करोगे 1/2 अपान 2g। ये नीचे 4 आ गए, 4 इधर ले आओ। 4 एच मैक्स बराबर है यू स्क्वायर बाई जी। समीकरण कितनी हो गई, 1 और 2 ये बराबर हैं। हम कह सकते हैं यहाँ से कि आर मैक्स बराबर होगा 4 एच मैक्स के। अगला देख लो यहीं पे। नेक्स्ट, एक प्रक्षेप को इतने वेग से फेंका गया, इधर समझिए कितने से फेंका गया है भैया, 3i कैप 4j कैप मीटर पर सेकंड से। तो एंगल तो पता नहीं है, तो इधर जो भी कंपोनेंट आएगा ux जो भी निकल के आएगा अपने पास वो कितना होगा, ये है x और ये है, तो क्या लिख सकते हैं 3 लिख लें, और ये हो जाएगा अपने पास u cos थीटा के बराबर हो जाएगा। इसको हटा दीजिए। uy कितना चल रहा है 4, तो ऊपर जो वैल्यू मिली कितनी मिल गई 4, और 4 बराबर हो जाएगा u साइन थीटा बन जाएगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं यहाँ से 3 बराबर u cos थीटा और 4 बराबर u साइन थीटा। अगर इसको इससे भाग कर दें, इसको इससे, तो क्या बन गया, ये क्या लिख दिया 4 बराबर u साइन थीटा। इसको इससे भाग करो, डायरेक्शन tan में ही निकालोगे। तो जब भाग करा तो u साइन थीटा अपान u cos थीटा, तो 4/3 आया, तो बन गया tan थीटा बराबर 4/3। अब चाहो तो इसको लिख सकते हो थीटा बराबर tan इनवर्स 4/3 कर लो, या हमको याद है ये मान बनता है भैया 53 का। कितने बनेगा 53 का। अरे बढ़िया आसान तरीका है भैया। u अगर 4 है, u 3 है, तो u 5 हो जाए पाइथागोरस प्रमेय से। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा, तो tan थीटा ले मैं 53 आएगी, लंब बटा आधार। और अगर ये ट्रिक चल रही है u 4 है, u 3 है, u 5, तो u 37 क्या होते हैं। अपने यहाँ 30, 45, 60 चलते हैं ना, लेकिन अपर लेवल में 37, 53 चलते हैं। इनमें अच्छी वैल्यू आती है। अरे छोड़ो इनवर्स हम छोड़ो तुम अभी, ठीक। अब क्या पूछा गया, प्रक्षेपण कोण बताओ भैया, निकाल लिए, पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट हम क्या कहा गया देखो, उड्डयन काल बताओ। उड्डयन काल का फार्मूला t बराबर 2u साइन थीटा बाई जी लिख सकते हैं। तो त्रिभुज की तो याद आएगी अब फिर। ये हो गया थीटा, tan है 4, ये 3, तो ये 5। चलो आ जाओ यहाँ 2 लिख लो। u कौन सा लेना है भैया, अरे पूरा u साइन थीटा ले लो। कितना दिया 4, कोई काम नहीं। अपान कितना g कितना है 10, तो ये बन गए 4 दूनी 8, 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। फिर थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, महत्तम ऊंचाई। तो महत्तम ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर 2g, u साइन थीटा कितना है 4, स्क्वायर कर दोगे तो 16, और g का मान 10.8, सब बराबर है यार। 4 दूनी 8, ये 2 होता है यहाँ, ठीक सही है, यहाँ 2 बटे में होता है। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 8, सही तो है, कोई बात नहीं। तीसरे में क्या पूछा गया, क्षैतिज परास। तो क्षैतिज परास का फार्मूला क्या होता है, ओपन करके लिखना भैया, u साइन थीटा और u कॉस थीटा, और 2 भूल गए थे वो ले लो, ठीक है। अपान कितना कर दें g। अब यहाँ पर देखो u साइन थीटा कितना है 4, u कॉस थीटा कितना है 3, और गुणे 2 बटा 10, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 बटा 10 2.4, तो परास कितना आ जाएगा 2.4 आ जाएगा। तो यहाँ लिखे दे रहे हैं r की वैल्यू आ जाएगी 2.4 मीटर आ जाएगी। कठिन मत बनाइए। इधर क्वेश्चन देखो न्यूमेरिकल, एक मीनार की चोटी से, मीनार का मतलब टावर है, इस टावर से गेंद को क्षैतिज दिशा में कितने से फेंका गया है 10 मीटर, ऐसे क्षैतिज मतलब ऐसे
10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। तो सीधे जाएगा क्या? ये तो वैसे आते 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 कहीं ना कहीं गिरेगा। तो कहा क्या है कि 2 सेकंड बाद बताओ विस्थापन कितना हुआ। तो पहले हम ये तो पता कर लें कि भाई यहाँ से फेंके हो तो यहाँ गिरा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा, ये विस्थापन होगा। तो 2 सेकंड में यहाँ टाइम कितना लगा? 2 सेकंड। तो ये दूरी निकाल लो, ये वाली। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी है? समय कितना लगा? 2। तो कितना आ गया? 20 मीटर। तो ये हाइट निकाल लो, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। प्रारंभिक वेग की तो कोई बात हुई नहीं है, पहले हाथ हम लिए होगा फिर फेंका है। तो 1/2 जी टी स्क्वायर। जी हो गया 10, टी कितने बने? 2 × 2। तो ये भी कितना आ गया भैया? 20 मीटर बराबर आए। तो ये विस्थापन कितना हो जाए? √h का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। करने तो बना, तो कितना बना? 20√2 ही तो आएगा, 20√2 मीटर। यही उत्तर हो गया। इतना समझ पाए? अगला देखो, किसी टावर की चोटी से एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा से, एक टावर है, टावर का मतलब ये समझ लो इसे, यहाँ से गेंद को फेंका कैसे गया है? ऊपर से ऊर्ध्वाधर से कितने फेंका है? 60 पर। क्या बोला गया? ऊर्ध्व से 60, ऊपर से 60 पर। सवाल कितने में लगाई हो? 30 पर। 36 से बात होगी ना, सवाल कितने में लगाना है? कितने वेग से फेंका गया? 10 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया। तो आपको ये पता है कि ये बॉल जाएगी, जाते जाते कहीं ना कहीं ऐसे गिरेगी। तो परास बन गया ये। और क्या पूछा है कि हाइट बताओ यहाँ की कितनी बनी है, टावर की हाइट कितनी। अब ये देखो प्रक्षेपण जो हो रहे हैं टावर की ओर हो रहे हैं, तो वो वाली कंडीशन आप नहीं लगाएंगे जो अभी हल कर रहे थे। अगर प्रक्षेपण बिंदु पृथ्वी से ऊपर है तो वो कंडीशन नहीं लगेगी। अच्छा, तो ये घटक कितना बन गया? 10 cos 30। ऊपर कितना बना? 10 sin 30। 60 क्यों? ऊपर से 60 है ना, कंपोनेंट 36 से करने हैं तुमको। ठीक। अब सवाल में कहा क्या है? 36 परास दे दिया है, गेंद आधार से कितने पे गिरे? 17.71 पर गिरे। ये दूरी दे रखी सवाल में। तो r बराबर कितना दिया? 17.3। ये सवाल कभी कभार देखो परास एक और जगह क्वेश्चन है, वहाँ पर बोला 10√3 दिया है, ये 17.3 क्या लिखा है? यही सवाल को बोला है 10√3। भैया 10 लिख लो, √3 का मान 1.7321, तो बना तो 17.3 है। तो एक ही बात है अगर नाम बदला है। ठीक। तो परास दे रखा है इतने मीटर। अपने पास परास का फार्मूला क्या है? 10 cos 30। तो 10 cos 30 कर लीजिए। अच्छा, तो 36 परास बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे, तो चाल हो गई, समय कितना मान लें? t। हटा लो इसको। 17.3 ये हो गया 10 cos 30 का मान √3/2 इंटू टी। और ये भी भैया 10√3 ही तो लिखा है, तो ये बन गया 10√3/2 इंटू टी। ये दोनों कट गए, टी बराबर कितना आया? 2 सेकेंड। मतलब 2 सेकेंड बाद ये धरती पर टकराएगी। अब पूछा ये वाली बताओ हाइट कितनी है? तो गति का दूसरा समीकरण क्या लिखोगे? एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाइट देखो ऊपर को ले रहे हो, तो चलो हमको निकालना है, कोई बात, तो यहाँ बदल लेना। ठीक। अब ये देखो कंपोनेंट कौन सा ले रहे हो? ऊपर वाला। और हाइट बनी ये वाली, तो कंपोनेंट माइनस का ले लेना। देखो दो बातें ध्यान रखना, अगर ये माइनस लिया तो ये माइनस ले लेना, इन दोनों को माइनस नहीं ले रहे तो फिर ये ले लेना। तो ये बन गया 10। ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट कितना बना? sin 30। टाइम कितना लग रहा है? 2 प्लस 1/2 a बन गया 10 और t बना 2 × 2। इधर वैल्यू कितनी बनी? -10। sin 30 का मान 1/2 और ये 2 और 2 काट दो, कितने बने? 20 है तो भाई। और ये कट गए तो -10 और 20 कितने बने? 10 मीटर। तो टावर कितना ऊंचा था? 10 मीटर। टाइम कितना लगा? 2 सेकंड। बना। देखो ऐसे सवालों में एक चीज़ ध्यान रखना, अगर टावर से ऊपर बात होगी तो कंपोनेंट जहाँ से करोगे तो ये प्रक्षेपण बिंदु यहाँ से ये दूरी परास होगी, है तो यही बराबर है तो होंगे, तो ये परास होगी, तो ये बराबर चाल गुणे समय कर देना। जैसे डेरिवेशन कहते हैं, क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज चाल गुणे, तो क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज चाल गुणे समय। परास डायरेक्ट ऐसे निकालना है तब, और हाइट निकालने के लिए यही समीकरण लगाना है। और इस समीकरण में 2 बातें ध्यान रखिए, अगर इसको तुम माइनस ले रहे हो तो फिर ये g माइनस ले लेना, क्योंकि इसको ऊपर तो g नीचे, ये माइनस कर लेना।
अगर इसको माइनस नहीं कर रहे हो तो ये वाला कंपोनेंट खाली माइनस कर लो, बाकी सब प्लस करके लगा लो, तब भी बात वही रहेगी। ठीक, अरे समझ गए। अब देखो अगला, अगले में क्या कहा गया, पढ़ो जरा देखो क्या कह रहा है। एक पत्थर एक मीनार की चोटी से, इसको हटा दे, एक पत्थर एक मीनार की चोटी से 36 से 30 पर एक टावर बना दीजिए, और यहाँ से 36 से 30 पर फेंका है इसे। कितने वेग से फेंका है? 20 मीटर पर सेकंड। तो तुमको पता है इसका इधर एक कंपोनेंट हो जाएगा 20 cos 30, एक ऊपर हो जाएगा 20 sin 30 बन जाएगा। ठीक है, अब कहा क्या, जब परास कहेगा तो ये लेना, हाइट कहेगी तो ये कंपोनेंट ले लेना है बस। आगे क्या कहा गया, उड़ान के 4 सेकंड बाद पृथ्वी पर टकराता है, तो बताइए मीनार की हाइट और परास क्या होगा। टाइम कितना लग रहा है? 4 सेकंड। टाइम कितना लग रहा है? तो ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, ऐसे आकर के गिरेगा कहीं, तो यही तो दूरी परास कहलाई। तो परास बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी है? 20 cos 30, और टाइम कितना लग रहा है? 4 सेकंड। तो ये 20 cos 30 √3/2 इंटू बने 4, ये काट दो, कितने बने? 40 √2 मीटर। यहाँ तक ठीक। फिर क्या पूछा? हाइट पूछा है। तो हाइट निकालने में गति का दूसरा समीकरण ut, u कितना? माइनस का 20 sin 30। अरे ये लगा रहे हैं यार, ut प्लस 1/2 AT², ये माइनस कर लेंगे, बाकी दोनों प्लस कर लेंगे। ठीक, तो u कितना हो गया? ऊर्ध्वाधर वाला हाइट निकालोगे, ऊर्ध्वाधर वाला लेना है। t कितना लगा? 4 प्लस 1/2, g कितना कहा गया? 10 ले लीजिए, और टाइम कितना लगा? 4। 4 गुणे 4 t² है, जो कट जाए काट दीजिए यहाँ पर। sin 30 का मान 1/2 गुणे 4, शांत रहो, ये काटो, कितने बचे? 2, 4 दूनी 8, 80, और इधर कट गए तो कितने बने? 40। तो -40 और +80 तो कितने आ जाएंगे? 40 मीटर आ जाएंगे। ठीक, ये क्लियर हुआ। पिछलन जैसा रहा है, इस पर आओ। इसमें एक गोला 36 से 30 अंश के कोण पर दागा गया। यहाँ 36 से कितने दागा गया? 30 पर, और 36 से कोण लेना है। अब कितने वेग से दागा गया? 14 मीटर पर सेकंड। तो एक कंपोनेंट इधर बन गया 14 cos 30, एक ऊपर बन गया 14 sin 30। परास में ये लेंगे, हाइट में ये ले लेंगे, ये हो गई हाइट। फिर कहा क्या है? पृथ्वी से 12 मीटर की दूरी पर, मतलब ये हाइट कितनी है? 12 मीटर। 12 मीटर पर ये प्रक्षेपण कराया गया है। तो पूछा है बताइए परास कितना होगा। तो अगर आप परास निकालोगे तो 36 चाल, और गुणे समय करोगे, ये बन गया 14, ये √3/2 इंटू टी, ये काट दिया तो कितने आए? 7 इतना बना। अब टी नहीं पता है, टी मिल जाए तो सवाल लग जाए। टी निकालने के लिए ये समीकरण लगाओ। तो हाइट कितनी है? 12। यू कितना लेना है? माइनस के 14 sin 30 का मान 1/2, टी निकालना है, प्लस 1/2 जी का मान 10 लेना है, t², ये काट दो। इधर कितने बने? 12, इधर कितने बने? -7t, इधर कितने आ गए? 5t²। सबको इधर ले आओ, 5t² -7t -12 बराबर 0। दो घात समीकरण बनी। 12 पंचे 60 गुणा 60 आवे, और घटाने पर 7 आवे, ऐसी संख्याएं लो। 12 पंचे 60, और 12 में से 5 गए तो यही तो बनेंगे। चलिए गुण संख्या लिखिए। तो ये बन गए 12t और प्लस 7t -12 बराबर 0। कॉमन यहाँ पर t मिला, 5 लेंगे ना, अब सही ना। चलो यहाँ कॉमन t ले लो तो कितने बने? 5t -12। यहाँ पर एक कॉमन ले लो तो 5t -12 बराबर कितने? तो अपने पास 2 ब्रैकेट बन के आए हैं ना। अब ये 0 करोगे, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ये 0 करोगे टाइम माइनस का आएगा, तो यही बराबर कर लीजिए। तो 12 बटा कितने आ गए? 5 सेकेंड। टाइम कितना लगा?
तो यहाँ रख लीजिए 7√3 12/5 12 सते 84/5 √3 क्या मीटर। इतनी दूर गिरा था जब